नमस्कार। खम गणे हुकुम। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इस चैनल पर हम ऑडियो के जरिए कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा और सार्थक जानकारी जुटाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। ये दूसरा एपिसोड राजस्थान के अन्य लोक देवता। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है वीर तेजाजी का। धौलिया जाट जाति के थे तेजाजी। जन्म हुआ 1073 ईस्वी में खड़नाल नागौर में हुआ। माताजी का नाम था राजकुंवरी और पिताजी का नाम ताहड़ जी या बख्शाराम जी। पत्नी का नाम था पेमल। दो बहनें थीं तेजाजी की, राजल और बौंडरी। कई उपनामों से जाना जाता है वीर तेजाजी को। काड़ा और बाड़ा के देवता। काड़ा यानी के सांप और बाड़ा यानी के नारू रोग के नाशक देवता। कृषि उपकारक देवता माने जाते हैं। कृषि कार्य करते समय तेजाजी के गीत गाए जाते हैं। नागों के देवता माने जाते हैं तेजाजी। गायों के मुक्तिदाता, धौलिया वीर, कई नामों से जाने जाते हैं वीर तेजाजी। अब कहानी इस प्रकार है कि तेजाजी एक बार जब खेत में कार्य कर रहे होते हैं और उनकी भाभी भाता लाने में यानी भोजन लाने में, दोपहरी लाने में देरी कर देती हैं, तो वे भाभी पर खफा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो भाभी उनको उल्हाना देती हैं कि अपनी पत्नी को तो मायके भेज रखा है और मैं थोड़ी देर से आई तो नाराज हो रहे हो। तेजाजी इस बात पर उसी समय अपनी ससुराल पनेर, जो रूपनगढ़ अजमेर में है, वहां के लिए रवाना हो जाते हैं। ससुराल में उनकी सासू मां गायों को दूह रही होती हैं और अचानक घोड़ी की आवाज से गाय ने दूध गिरा दिया। तेजाजी के आने की सूचना तो किसी को थी नहीं। दूध के गिरने पर उनकी सासू मां ने बड़ा भला बुरा बोल दिया बगैर देखे। इससे वे और ज्यादा खफा होकर वहां से चले गए। पत्नी पेमल दे ने अपनी सहेली लाछा गुजरी को मनाने भेजा तो लाछा गुजरी उन्हें अपने घर ले गई। रात को लाछा गुजरी की गायों को कुछ लोग चुरा ले जाते हैं। तेजाजी उनसे ये गायें छुड़ा कर लाते हैं, परंतु एक बछड़ा वहीं रह जाता है। तेजाजी वापस उस बछड़े को छुड़ाने जाते हैं और युद्ध करके बछड़े को छुड़ा कर ले आते हैं। अब जब उस बछड़े को छुड़ा कर ला रहे होते हैं तो रास्ते में क्या देखते हैं कि अग्नि में एक नाग का जोड़ा जल रहा होता है। तेजाजी उनको आग से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन तब तक नागिन मर चुकी होती है। नाग तेजाजी के इस कृत्य पर बड़ा नाराज होता है। बोलता है कि आज उसे मुक्ति मिलने ही वाली थी, यदि वे उसे न बचाते तो। नाग कहता है कि अब तो मैं आपको डसूंगा। तेजाजी उससे कुछ मोहलत मांगते हैं, समय मांगते हैं, ताकि वे उस बछड़े को लाछा गुजरी के घर तक पहुंचाकर वापस आ जाएं। तेजाजी वचन के अनुसार जब वापस जाते हैं नाग के पास, तो उनके शरीर पर इतने जख्म, इतने घाव होते हैं कि नाग कहता है कि आपके शरीर पर तो डसने की कोई जगह ही नहीं बची। तब तेजाजी अपनी जीभ पर नाग को डसवाते हैं और अपना वचन निभाते हैं। सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में सर्पदंश से इनकी मृत्यु हो जाती है। भारत में कहीं भी तेजा मंदिर की स्थापना हो तो जागीरण यानी जोत यहीं से निकाली जाती है। सेंदरिया मसूदा अजमेर में इनको सांप ने डसा था और सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी। ससुराल इनका पनेर रूपनगढ़ अजमेर में था। इनकी मृत्यु के बाद पेमल के साथ लाछा गुजरी भी सती हो जाती है। जब इसे पता चलता है कि मेरी गायों को बचाते वक्त तेजाजी की मृत्यु हुई। लाछा गुजरी की छतरी नागौर में है। तेजाजी के प्रमुख मंदिर हैं खड़नाल नागौर, भावता नागौर। यहां सर्पदंश का इलाज होता है। बासी दुगारी बूंदी में भी तेजाजी का मंदिर है। वैसे तेजा चौक और तेजाजी के थान अजमेर के प्रत्येक गांव में है। इन्हें अजमेर के लोक देवता भी कहा जाता है। तेजा दशमी को तेजाजी का पशु मेला परबतसर में लगता है।
पहले ये मेला पनेर में लगता था। राज्य सरकार को आमदनी की दृष्टि से यह सबसे बड़ा पशु मेला है। ये सहरिया जाति के प्रिय लोक देवता हैं। इनके मंदिर के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। ये पुजारी यानी कि घोड़ले सर्प विष को व्यक्ति के शरीर से चूस कर निकाल लेते हैं। इस प्रकार तेजा मंदिर या थान पर सर्प दंश का इलाज किया जाता है घोड़लों द्वारा। तेजाजी के मंदिर को तेजाजी का थान भी कहा जाता है। इनकी घोड़ी का नाम लीलण था। तेजाजी के जन्म स्थान खड़नाल पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। अब बात करते हैं देवनारायण जी की। ये गुर्जरों के आराध्य देवता और भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म गोटा दड़ावत आसींद भीलवाड़ा में हुआ। जन्म 1300 ईस्वी में माना जाता है। मूल नाम उदय सिंह था। माता का नाम सेठू कंवर, पत्नी का नाम पीपल दे। मृत्यु इनकी देवमाली ब्यावर में होती है और यहीं पर इनकी समाधि भी है। प्रमुख मंदिर हैं गोटा दड़ावत आसींद भीलवाड़ा में खारी नदी के किनारे, देवधाम जोधपुरिया, निवाई देवडूंगरी, चित्तौड़गढ़ और नंगला जहाज भरतपुर में भी इनके प्रमुख मंदिर हैं। इनके मंदिर में ईंटों की और उस पर रखी नीम की पत्तियों की पूजा की जाती है। इनके घोड़े का नाम लीला घर था। इनकी पड़ गुर्जर जाति के भोपों द्वारा बांची जाती है, जंतर वाद्य यंत्र के साथ। इनकी पड़ पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है। 2 सितंबर 1992 को पहले 2 रुपए का और फिर 5 रुपए का डाक टिकट 2011 में जारी किया गया। इनकी पड़ 25 हाथ लंबी है। अतः सबसे बड़ी और सबसे छोटी डाक टिकट पड़ इनकी मानी जाती है। ये आयुर्वेद के देवता भी माने जाते हैं। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। अब बात करते हैं वीर कल्लाजी राठौड़ की। जन्म 1544 में माना जाता है। ये वीरम देव मेड़तिया के पुत्र जयमल मेड़तिया और मीराबाई के भतीजे थे। मेड़ता के राठौड़ थे। कुलदेवी इनकी नागणेची माता जी थीं और योगी भैरवनाथ इनके गुरु थे। अकबर ने मेड़ता पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया और जयमल को संधि हेतु कहा, परंतु जयमल ने अधीनता स्वीकार नहीं की और उदय सिंह के पास मेवाड़ चले गए। 1567 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उदय सिंह जंगल चले गए। पत्ता सिसोदिया और जयमल राठौड़ को दुर्ग सौंपकर पत्ता सिसोदिया और जयमल मेड़तिया के नेतृत्व में साका, केसरिया और जौहर हुआ। जयमल मेड़तिया के पांव में गोली लगी थी। अतः कल्लाजी राठौड़ इनको अपने कांधे पर बिठाकर युद्ध में ले गए। इस कारण ये 4 हाथों वाले देवता भी कहलाए। चित्तौड़गढ़ में प्रवेश के 7 द्वार हैं। उनमें से एक द्वार इनके गुरु योगी भैरवनाथ के नाम से भैरव पौड़ है और यहीं पर इनकी छतरी है। वीर कल्लाजी राठौड़ के भी कई उपनाम हैं, जैसे 4 हाथों वाले लोक देवता, बाल ब्रह्मचारी, योगी, कमधण यानी शहीद। 1568 में ये शहीद हुए थे। इनके प्रमुख मंदिर वागड़ में है। 100 से ज्यादा प्रमुख मंदिरों में से एक सांवलिया डूंगरपुर का है, जहां काले पत्थर को ही मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। इस पर अफीम और केसर चढ़ाया जाता है। रनेला चित्तौड़गढ़ में स्थित मंदिर को इनका प्रमुख मंदिर या प्रमुख सिंह पीठ मानी जाती है। भील जाति के लोगों की इनमें गहरी आस्था है। ये शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। अब बात करते हैं तल्लीनाथ जी राठौड़। मूल नाम गांगदेव राठौड़। जन्म शेरगढ़ जोधपुर में। इनके पिता वीरमदेव जो कि शेरगढ़ के जागीरदार थे। राजस्थान के 2 लोक देवता ऐसे जो किसी विशेष जिले के लोक देवता कहलाते हैं। तल्लीनाथ जी जालोर जिले के और तेजा जी
अजमेर के बचपन से ही इनकी भक्ति में मन लगता था। ये जालंधर नाथ जी को अपना गुरु मानते हैं और जालोर चले जाते हैं, क्योंकि जालंधर नाथ जी की तपोभूमि जालोर दुर्ग के सामने सिरे मंदिर थी। तल्ली नाथ जी की समाधि पांचोटा गांव की पंचमुखी पहाड़ी पर समाधि और मंदिर है। अब बात करते हैं राव मल्लीनाथ जी राठौड़ की। राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंहा के उत्तराधिकारी आस्थान आस्करण उनके पुत्र हुए धुवड़ व धुवड़ के पुत्र सलखा या सलका थे। इनके पुत्र नहीं था। जंगल में प्यास लगने पर एक योगी के आश्रम में पानी पीने जाते हैं तो योगी द्वारा कहा गया कि जितनी बार पानी पियोगे उतने पुत्र होंगे। उन्होंने 4 बार पानी पिया था। योगी ने कहा था कि ज्येष्ठ पुत्र का नाम मल्लीनाथ रखना और राज तिलक योगी वस्त्र यानी के भगवा कपड़ों में करना। ये तिलवाड़ा बाड़मेर के थे। रानी रूपादे के कहने पर उगमजी भाटी की शिष्यता ग्रहण की और राजपाठ त्याग कर राव वीरमदेव को राजा बनाकर संन्यास ले लेते हैं। तिलवाड़ा बाड़मेर में समाधि लेते हैं। रानी रूपादे भी तिलवाड़ा के निकट मालाजाल में समाधि ले लेती हैं। तिलवाड़ा और मालाजाल के बीच का भाग मालानी प्रदेश कहलाता है। लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा में राव मल्लीनाथ जी का पशु मेला चैत्र शुक्ला पक्ष में 15 दिन चलता है, जहां राजस्थान में सर्वाधिक पशु क्रय और विक्रय किए जाते हैं। और ये प्राचीनतम राजस्थान पशु मेला है। पशुओं के बीमार पड़ने पर इनके नाम का धागा बांधा जाता है।